नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं अजीत कुमार, एमए एंड बीएड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड आल्सो कंप्यूटर। कंप्यूटर सब्जेक्ट पे भी एक अच्छी कमांड है और आप सभी को इस क्लास में मैं कंप्यूटर टीच करने वाला हूं। और ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे एमसीसीआरटी हो या कोई अदर एग्जाम, जितनी भी सारी ऑल इंडिया में अदर एग्जामिनेशंस होती है जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी एग्जामिनेशन से जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सारे ही हम इसमें कवर करने वाले हैं। इनको देखने का पर्पस ये है क्योंकि जो बेसिक कंप्यूटर आता है वो ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर डीप से आता है तो फिर वो हमें डीप में पढ़ने की जरूरत होती है। बट अगर जनरल कंप्यूटर है तो जनरल कंप्यूटर में, जो बेसिक कंप्यूटर में, सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे इस वाले वीडियो में। तो आइए देखते हैं, फटाफट एक एक करके इसको खत्म करते हैं। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इसमें है। कोशिश करेंगे इस क्लास को थोड़ा जल्द हम खत्म करें। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। दो दो क्वेश्चन जो है एक स्लाइड पे आपको मिलेंगे। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है और डायरेक्ट उसका आंसर रीड करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके आंसर पे आपको गौर करना है। इसका एक फायदा ये होता है कि जब भी एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो हमने पढ़ा है यहाँ से, अगर मान मान लो कि कोई क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में मिलता है तो उसका डायरेक्ट आंसर पढ़ने से ये फायदा है कि वहां एग्जाम में भी आपको सिर्फ वही चीजें याद रहती हैं जो आपने सिर्फ पढ़ी होती हैं। तो हमें करेक्ट आंसर याद करने से मतलब है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है उनसे हम शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट हैं वो भी हम आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है काफी इजी है। किस डिवाइस को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ये चीज सभी को पता है। सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? ठीक है, एब्रिविएशंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी वाला इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे? तो इसका आंसर है वैक्यूम क्यूब। ये सभी ने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट जो इसमें दिया है, हाउ मेनी बिट्स आर इन अ सिंगल बाइट? एक सिंगल बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स इन अ सिंगल बाइट। इतना आप ध्यान रख सकते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है? जिसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो है इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस का मतलब ये है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होंगे आउटपुट डिवाइसेस। इनको पढ़ करके भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वहां से भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड करेक्ट आंसर होगा, बाकी के तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये काफी इजी है, चार्ल्स बेबेज ये इनका नाम है, कंप्यूटर के जनक। नेक्स्ट जो है इसमें दिया है, सीपीयू की गति को मापने की इकाई क्या है? सीपीयू की गति को मापने की क्या इकाई है? तो इसका आंसर जो है ये सी वाला है, गीगा हर्ट्ज। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सीपीयू की जो स्पीड है उसे हम मेजर करते हैं किसमें? गीगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज वोलेटाइल? वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का एक क्वेश्चन भी आगे आएगा, उसको भी हम देखेंगे। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? अस्थाई मेमोरी कौन सी है? जो कि टेम्परेरी है, अस्थाई है, डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, स्थाई नहीं है, वो अस्थाई है या टेम्परेरी है। नेक्स्ट,
व्हाट डज लेन स्टैंड फॉर? LAN, इसका फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। बहुत सारे एब्रिविएशन पूछे जाते हैं, काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने। LAN, लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या है? व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? तो बी वाला इसका है, अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस, ठीक है। नेटवर्क पर डिवाइस का एक अद्वितीय संख्यात्मक पहचान करता। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? बहुत बेसिक, वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता होना चाहिए ये वाला। अगला है BCC स्टैंड्स फॉर। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल? ठीक है, ये लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो सी आंसर इसका है रोम। ये ध्यान रखना है, ये है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल, बाकी के जो है ये वोलेटाइल है। रैम जैसे वोलेटाइल मेमोरी, कैश कैश मेमोरी जो कि टेम्परेरी नहीं है, सॉरी, जो कि टेम्परेरी है, ठीक है। ये टेम्परेरी है, अस्थाई है, इसीलिए ये क्या है? वोलेटाइल है। रजिस्टर्स, ये वोलेटाइल है। अब जो स्थाई है, ठीक है, जो परमानेंट है वो है रोम। रोम क्या है? परमानेंट है, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स मेकअप द CPU? CPU किन मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है? ठीक है, CPU किन मुख्य घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है? इसका भी आंसर है ALU एंड कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये ध्यान रखना है। तो CPU किससे मिलकर के बना होता है? ALU एंड कंट्रोल यूनिट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? अगर आपसे सर्च इंजन पूछे तो इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सर्च इंजन का ही दिया है, यहाँ पर देखो वेब ब्राउजर है और इसमें सर्च इंजन है, तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में कभी कभी हो सकता है ऐसा कि सर्च इंजन या वेब ब्राउजर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो वेब ब्राउजर का पूछा है, गूगल विंडोज, गूगल क्रोम या MS वर्ड? तो गूगल क्रोम जो है ये है ब्राउजर। और सर्च इंजन की अगर बात की गई है तो इनमें से सर्च इंजन क्या है? बिंग, ठीक है। गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, उसी तरीके से बिंग सर्च इंजन है। एक और क्वेश्चन जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। सर्च इंजन नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ब्राउजर है, ठीक है। अगला 17, ठीक है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू अ सिंगल सेंट्रल केबल? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला भी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू अ सिंगल केबल, ठीक है। कौन सा नेटवर्क जो टोपोलॉजी है वो कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बस टोपोलॉजी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी जो होता है वो अलग अलग डिवाइसेस को एक केबल के थ्रू कनेक्ट करता है। इतना ध्यान रख लेंगे चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का स्टैंड, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यानी यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है। बहुत सारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में अगर हम देखें तो जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं ये हमने वही उठाए हैं जो PYQs हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा हुआ है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस? डीएनएस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। डीएनएस का फंक्शन क्या है? तो इसका सी वाला ध्यान रखिएगा, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। जो डीएनएस होता है वो क्या करता है? डोमेन नेम को ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जो डोमेन नेम्स हैं उनको ट्रांसलेट करता है किसमें? आईपी एड्रेस में। ये काम किसका है? डीएनएस का है। व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर? व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल का यूज किसके लिए किया जाता है? सी वाला आपको ध्यान रखना है, टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फायरवॉल का यूज किया जाता है कि किसी प्रकार से जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है अदर कंप्यूटर्स के थ्रू, उस उससे हमारे लैपटॉप या सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये भी। अगला है, व्हाट डज मोडेम स्टैंड्स फॉर? ठीक है, मोडेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडेम का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, मोडेम का भी पूछा ही जाता है यहाँ से। इसका है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सिंपल है ये वाला भी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक हाथ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बी वाला इनमें दिया है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, मैक ओएस जिसे हम कहेंगे। इसके अलावा और भी आप पढ़ सकते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी एमसीक्यू में पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि सारे ही एमसीक्यूज को कवर करें, ताकि जितना भी बेसिक कंप्यूटर है वो हम फटाफट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? देखो ये बताया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस टाइप से भी बन सकते हैं कि इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहले हमने इनपुट डिवाइस का देखा था, अभी आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बन गया है। तो सी वाला जो है, ठीक है, स्कैनर। स्कैनर इनपुट लेता है, यानी कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा वो। तो स्कैनर क्या करेगा? स्कैन करेगा, तो वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है ये। बाकी के अगर देखें तो ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये प्रोजेक्टर है, ये सारे ही आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज? विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज? हार्ड कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? डी वाला प्रिंटर है, प्रिंटर का यूज करेंगे हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट? ये क्वेश्चन इतना बेसिक, इतना सिंपल है कि हर एक स्टूडेंट को पता होगा ये वाला, बट फिर भी बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पता है, स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका है बी वाला, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट? तो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अनडू, ठीक है, द लास्ट एक्शन? अनडू करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? फाइल एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन बनने का चांस होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 एंड लेटर, ये लिखा है इसमें। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो होता है वो होता है डी ओ सी एक्स। ठीक है, डॉट डी ओ सी एक्स या डॉक एक्स, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का कभी आपने फाइल ओपन करके देखी हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो ये पीछे लिखा हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेल? बहुत कॉमन। ठीक है,
इतने ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि कई अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, बार बार मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आ चुके हैं तो दोबारा एग्जाम में नहीं आते। कंप्यूटर से जनरली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर इतना स्ट्रांग नहीं होता है सबका। ठीक है, जनरल कंप्यूटर भी अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कंप्यूटर को उसे नॉलेज है। ठीक है, आज के टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसका बी वाला आंसर, ये वाला ध्यान रखना, फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस एक्सेल वर्कबुक्स। तो एक्स, एल, एस और एक्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी अगेन। तो इसके लिए पीपीटी एक्स वाला, ये वाला ध्यान रखना, डॉट पीपीटी एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होता है? तो बिट होता है। ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। जो 1 किलोबाइट है, यानी 1 KB जो है, 1 KB है, वो किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। इसके बाद KB के बाद में MB जो होता है, 1 MB बराबर होता है वही 1024 KB। चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, तो ये चीज बेसिक है, बहुत पता होना चाहिए सभी को। 1 MB बराबर कितना? 1024 KB। उसी तरीके से 1 GB बराबर कितना? 1024 MB। ठीक है, फिर उसी तरीके से TB आता है, तो 1 TB, टेराबाइट। ठीक है, गीगाबाइट, ये मेगाबाइट, ये किलोबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो 1 TB बराबर कितना? 1024 GB। अगेन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। ठीक है, कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए? क्या? प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, जो कि सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसका है बी वाला आंसर। ठीक है, रैम या इंटरनल मेमोरी जिसे हम कहेंगे, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे। रैम के द्वारा जो है डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और जो प्रोसेसिंग डेटा होता है उसी को स्टोर करने के लिए रैम यूज करता है सीपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म ए वाला है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता होता रहता है ये वाला भी। HTTP का फुल फॉर्म, जैसे HTML का फुल फॉर्म, उस तरीके से। तो HTML का अलग है और इसका अलग है, ध्यान रखना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका देख लेंगे, आएगा कभी तो। नेक्स्ट जो है, विच लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर बिना किसी अनुवाद प्रोग्राम के सीधे किस भाषा को समझता है? तो ये है असेंबली लैंग्वेज, सॉरी, मशीन लैंग्वेज है इसका। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है, इसको कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए डायरेक्ट समझता है, इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज और फाइल एक्सप्लोरर विंडो। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज और फाइल एक्सप्लोरर विंडो। रिफ्रेश करने के लिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, तो F5 जो है फंक्शन कीज में, हम जो 5th नंबर की कीज है F5, उसको प्रेस करने से पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन MS Excel कॉल्ड। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन MS Excel कॉल्ड। MS Excel में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सेल
सेल कहा जाएगा इसको, बेसिक है। अगला है इन एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज ऑलवेज बिगिन विथ विच साइन। तो एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो किस से शुरू होता है हमेशा? तो यहाँ पे लिखा है सी वाला, ठीक है, इक्वल टू या बराबर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसका आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करेंटली एक्टिव एप्लीकेशन और विंडो इन विंडोज? तो अल्ट प्लस F4, ठीक है, अल्ट प्लस F4 को प्रेस करते हैं तो जो करेंटली विंडोज ओपन थी वो क्लोज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज? वेरिफिकेशन, लॉगिन नाम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो सी, ऑथेंटिफिकेशन। जो भी लॉगिन नेम है, जो भी पासवर्ड है, अगर उसको चेक करना है उसे हम कहेंगे ऑथेंटिफिकेशन, या ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिफिकेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहा जाता है? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे अगर जाना है तो उसे हम क्या कहेंगे? सी वाला है इसका, ब्राउजिंग या सर्फिंग। के ये वाला वर्ड बहुत यूज किया जाता है, सर्फिंग। नेक्स्ट, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम, जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई? जी यू आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। जी यू आई का फुल फॉर्म, ठीक है, बता चुका हूं मैं, बहुत सारे अलग अलग फुल फॉर्म या एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? तो डी वाला इसका F12 एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F12। अगला है, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ? कंप्यूटरों में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स आमतौर पर किसकी बनी होती हैं? तो बी है इसका, सिलिकॉन, ठीक है, या सिलिकॉन। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? ठीक है, सबसे फास्ट जो होती है वो रजिस्टर्स, इसका आंसर है रजिस्टर्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? बी है इसमें, F7। ठीक, अगला है ये वाला, शॉर्टकट की फिर से पूछा है, टू व्यू अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। फंक्शन कीज से क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग अलग फंक्शन कीज जो होते हैं उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस? ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, यूएसबी वाला। फिर अगला दिया है, विच स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा रख सकता है? सी वाला इसका करेक्ट है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, ठीक है, जैसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। HDD, इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की।
एक सीडी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, सीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। डीवीडी का फुल फॉर्म ध्यान रखना यहाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद विच कंपोनेंट? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूब को किस घटक से बदल दिया था? ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट, 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी केबीज? ठीक है, 1024 KB। इसका तो देख ही लिया हमने। अगला है फुल फॉर्म किसका? पीडीएफ का। पीडीएफ का फुल फॉर्म इतना ज्यादा पूछा गया ना कई बार, मैं क्या बताऊं, फिर से वही चीज है, ठीक है, देख ही लो इसको। पीडीएफ का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल भूलना नहीं है, कंफ्यूजन होता है। यहाँ आप पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होगा फिर कि हमने क्या पढ़ा था, याद नहीं रहता। फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भूलना नहीं है उसको। अगला ये वाला भी, व्हेन, फिर अगेन बोलने की जरूरत नहीं है, व्हेन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। बी वाला है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पढ़ने में बहुत इजी लगेगा लेकिन एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होता है, बस यही दिक्कत है। याद सबको होता है, इजी सबको लगते हैं, पर एग्जाम में फिर भूल जाते हैं वहाँ। शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट और कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट, अगर सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए हम यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है? नोड, NODE। तो नोड क्या है? अ कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अ कंप्यूटर और डिवाइस जो कि कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ में, तो वही क्या है? नोड है, नोड कहा जाएगा उसे। अगला है, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? वाईफाई वाला क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है, इसका याद रखना है, भूलना नहीं इसका। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी बहुत सी बार रिपीटेडली पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, which protocol is used to safely encrypt and securely transmit data over the web? तो HTTPS, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी। यहाँ देखना, which protocol is used to safely encrypt and securely transmit data over the web? वेब पर डेटा को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट एंड ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो है HTTPS, ठीक है, HTTPS पूरा ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम SMTP स्टैंड फॉर? जो अभी हमने भी यही देखा था इसको, ये यहाँ पे SMTP का भी बता ही रहा था मैं, क्वेश्चन आ ही गया है ये वाला। SMTP का जो एक्रोनिम ये जो है, ये किसके लिए स्टैंड फॉर करता है, यानी इसका क्या फुल फॉर्म है? इन ईमेल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका ये वाला, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, MS वर्ड या पावर पॉइंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड या पावर पॉइंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+K। अगला है, विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल डिसीजंस? CPU का कौन सा भाग तार्किक और गणितीय निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? तो बी वाला है इसका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना है, या फिर यूं कहें जो CPU है, CPU से एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, पिक्चर को कैप्चर करता है ये, तो इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस। अगला है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ विच टेक्नोलॉजी? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो यूज करते हैं
इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ विच टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के यूज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सी वाला है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीस। थोड़ी देर पहले हमने आईसीस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो आईसी का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावा, जावा में किस प्रकार की जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। आंसर इसका हाई हाई लेवल लैंग्वेज है। काफी सिंपल है, बट बस ध्यान रखना है जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इतना सा ध्यान रखना है, जावा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। बाकी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। ठीक है। इन दोनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसी फाइल या दस्तावेज को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। अगला, अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीटली विदाउट रीस्टार्टिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, शट डाउन कहते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी अ बग इज ऑल्सो नोन एज, अ बग इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर एरर। ठीक है, हार्डवेयर डिफेक्ट नहीं है, कंप्यूटर वायरस, नेटवर्क लेग ये भी नहीं, सॉफ्टवेयर एरर है, बग को हम कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में। अगला है, व्हाट डस कोबोल स्टैंड फॉर, COBOL, इसका फुल फॉर्म क्या है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच मेमोरी सिट्स बिटवीन द, विच मेमोरी सिट्स बिटवीन द मेन मेमोरी या फिर रैम इसे कहा गया है, एंड द सीपीयू टू स्पीड स्पीड अप एक्सेस, एक्सेस को तेज करने के लिए। ठीक है, एक्सेस को तेज करने के लिए मुख्य मेमोरी यानी कि रैम और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी बैठती है। सी है कैश मेमोरी, ये ध्यान रखना, कैश मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में एक्सेस को तेज करने के लिए, एक्सेस मतलब डेटा को थोड़ा जल्दी से फैच करने के लिए, यानी कि डेटा तक पहुंचने के लिए, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शनल शॉर्टकट की टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने यानी रीनेम करने के लिए फंक्शन शॉर्टकट की कौन सी है, F2। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बी वाला इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, what is the maximum number of rows allowed in a single worksheet of MS Excel 2007 and later। MS Excel 2007 और बाद के संस्करणों की एक सिंगल वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो बी वाला इसका सही है। अब ये ध्यान रख लेना, ये कुछ नंबर आपके सामने लिखे हैं, इनसे रिलेटेड लास्ट में 576 अगर पूरे नहीं भी याद रहते हैं तब इतना ध्यान रख सकते हैं कि 576 लास्ट में आ रहा है, और शुरू में आप 1048 देख लेना, 1048 576। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सिंगल वर्कशीट इज 16 384। ठीक है, 16384। नेक्स्ट, मालवेयर शब्द का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट डज द टर्म मालवेयर स्टैंड फॉर। कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर का पूर्ण रूप जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन कॉल्ड द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द वेब।
Which programming language is often called the fundamental language of the web? HTML. Hypertext markup language. Hypertext markup language. अगला है, what is the keyboard shortcut to cut selected data? Selected data को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X. अगला है, which orientation displays a document vertically? कौन सा ओरिएंटेशन किसी डॉक्यूमेंट को वर्टिकल यानी कि लंबवत या चौड़ाई से अधिक लंबा प्रदर्शित करता है? पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट बोल रहे हैं तो समझ आ रहा है, ठीक है. पोर्ट्रेट का मतलब वहां पे क्या लिखा है? विच ओरिएंटेशन डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट वर्टिकली. निम्न में से कौन सा ओरिएंटेशन वर्टिकली डिस्प्ले करता है? तो पोर्ट्रेट वाला, ठीक है. लैंडस्केप नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, स्क्वायर भी नहीं, पोर्ट्रेट करेक्ट है. अगला, which feature in MS Word automatically moves text to the next line when it reaches the edge? Which feature in MS Word automatically moves text to the next line when it reaches to the edge? ठीक है, वर्ड रैप. ध्यान रखना, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, वर्ड रैप. अगला है, फुल फॉर्म पूछा है एसक्यूएल का. एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये भी. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड. संबंधित वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेबसाइट यहां पे लिखा है, वेबसाइट. सिंपल है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एंटीवायरस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पढ़ करके सीधा आगे बढ़ना है. करेक्ट आंसर क्या है? टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम मेलिशियस सॉफ्टवेयर. तो एंटीवायरस का यूज किसके लिए करते हैं? मेलिशियस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइस को, ठीक है. मेलिशियस मतलब जो हानिकारक है, जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर उनको मेलिशियस बोलते हैं. तो उनसे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं. अगला है, फुल फॉर्म पूछा है ओसीआर का. फुल फॉर्म इसका होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इंपॉर्टेंट ये वाला भी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है. एक और है जैसे क्यूआर कोड. इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्यूआर कोड. क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड इसे कहेंगे, क्विक रिस्पॉन्स कोड. अगला है, विच डिवाइस इज यूज्ड इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम्स टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू लोकल नेटवर्क वाया एन इथरनेट केबल. ये वाला ध्यान रखना कि विच डिवाइस, ठीक है, निम्न में से कौन सा डिवाइस इज यूज्ड, ठीक है, इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा डिवाइस यूज करते हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ लोकल नेटवर्क. कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किससे? लोकल नेटवर्क से. किसके थ्रू? इथरनेट केबल के थ्रू. तो इथरनेट केबल के थ्रू कंप्यूटर को किसी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो इसका क्या है? बी वाला है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये ध्यान रखना है. अगला है, पीडीएफ का फुल फॉर्म पढ़ ही चुके हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है. विच टेक्नोलॉजी अलोज फोन, विच टेक्नोलॉजी अलोज फोन कॉल्स टू बी मेड ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल लैंडलाइंस. कौन सी तकनीक पारंपरिक जो लैंडलाइन है के बजाय इंटरनेट पर फोन कॉल करने की अनुमति देती है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए वाला, ठीक है, VoIP. ये ध्यान रखना है, VoIP. अगला क्वेश्चन देखते हैं. VoIP स्टैंड फॉर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये ध्यान रखना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल.
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ की इज द कैप्स लॉक की ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पर जो कैप्स लॉक है कुंजी, किस प्रकार की कुंजी है, जो कैप्स लॉक है वो किस प्रकार की कुंजी है। बी वाला है टॉगल की, इसे हम कहेंगे टॉगल की। ध्यान रखना कैप्स लॉक क्या है, एक प्रकार की टॉगल की है। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू एन एक्शन दैट वाज अनडन। ठीक है, उसे रीडू करना है, ठीक है, अनडू नहीं करना है, रीडू करना है। अनडू की हाँ, यहाँ लिखा है पूर्ववत अनडू की गई क्रिया को फिर से करने यानी रीडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अनडू किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से। अब फिर से हमें क्या करना है, उसे रीडू करना है, तो बी वाला इसका कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेमोरी इज परमानेंट एंड प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और निर्माण के दौरान ही प्रोग्राम की जाती है। ठीक है, रोम इसका करेक्ट है, बी वाला रोम। व्हाट डज द एब्रिविएशन वीजीए स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर डिस्प्लेस। वीजीए का फुल फॉर्म बताइए, क्या है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीजीए का फुल फॉर्म कई बार आया हुआ है ये वाला तो। अगला है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किसे कंसिडर किया जाता है, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव या रजिस्टर्स। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट विंडो इन द मोस्ट एप्लीकेशंस। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी अगर प्रेस करते हैं तो प्रिंट ओपन होता है। ठीक है, पी से प्रिंट, यहाँ ध्यान रख लिया, ध्यान रख लेना। अगला है, विच लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी परत, ये कौन सी लेयर्स सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, कर्नेल, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कर्नेल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, कर्नेल। अगला है, व्हाट डज द टर्म पिंग मेजर इन नेटवर्क टेस्टिंग। नेटवर्क टेस्टिंग में पिंग शब्द क्या मापता है। बी है इसका नेटवर्क लेटेंसी रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नेटवर्क लेटेंसी जिसे कहेंगे यानी रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नेटवर्क टेस्टिंग में पिंग शब्द क्या मापता है, इतना सा ध्यान रख लेना। पिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो नेटवर्क लेटेंसी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज अ बस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस क्या है, बस का क्या मतलब है। हमने देखा था यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूएसबी का देखा था, तो क्या मीनिंग है बस का। बी वाला इसका ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन पाथवे है दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। ये क्या है, कम्युनिकेशन पाथवे है। ठीक है, बस क्या है, एक पाथवे है कम्युनिकेशन का, टू ट्रांसफर डेटा, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज यूनिवर्सली यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड और माउस टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। सीरियल यूएसबी पोर्ट है। ठीक है, ये काफी कॉमन है ये वाला भी। यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है एक कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए या माउस को कनेक्ट करने के लिए टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत बेसिक ये भी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस इन कंप्यूटर सिस्टम। एस एम पी एस का क्या मतलब है, ये बी वाला है इसका, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, और एक और हमने देखा था SMTP। SMTP इसका फुल फॉर्म भी हमने देखा था। ये किसका है? SMPS का है, वो था SMTP का। ठीक है, अगला है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया है विच मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस इट इज रिटर्न ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कौन सी मेमोरी है जो दोबारा से एडिट नहीं की जा सकती, या जिसे दोबारा से नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, याद रखिएगा इसका क्या है, रोम। रोम इसका आंसर है। ठीक है, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है अगेन। ईपी रोम का फुल फॉर्म बहुत सारी अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका है ए वाला, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रोम का ध्यान रख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी है। बाकी जो ई पी रोम है, ठीक है, ई पी, तीनों का याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं? ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स। ये वाला टर्म ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, VLSI, इस पर बेस्ड होते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका है बी वाला, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए, ठीक है, या बूटअप करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका आंसर। सिस्टम को बूट करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। अगला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स कॉल्ड। जब एक कंप्यूटर शुरू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहेंगे बूटिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में वार्म बूटिंग क्या है? वार्म बूटिंग का क्या मतलब है? बी वाला इसका करेक्ट आंसर है रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर। रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर, जिसे हम क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। अगला, which software acts as an interface between the user and the computer hardware। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से कितने सारे क्वेश्चन बने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT इन फाइल सिस्टम्स। FAT का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो एक हाथ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। FAT का फुल फॉर्म क्या है? फाइल अलोकेशन टेबल। फाइल अलोकेशन टेबल। अगला है व्हाट डज NTFS स्टैंड फॉर इन विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में NTFS का पूर्ण रूप क्या है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। What is the shortcut key to permanently delete a file without sending it to the recycle bin? रिसाइकल बिन में बिना सेंड किए ही उसे डिलीट करना, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है?
तो शिफ्ट प्लस डिलीट का अगर बटन हम प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट होता है, परमानेंटली डिलीट होता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। Which feature helps you quickly align text to both the left and right margins in MS Word? MS Word में कौन सी सुविधा MS Word में MS Word में कौन सी सुविधा आपको टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर तेजी से संरेखित करने में मदद करती है? ठीक है, इसका आंसर है सी वाला, जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, एमएस वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस जे। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक सिलेक्टेड वर्ड बोल्ड इन एमएस वर्ड? ठीक है, बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इटैलिक अगर हमें करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो बी वाला। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, तो कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाएंगे डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन मॉडर्न वर्जन्स? आधुनिक संस्करणों में एमएस वर्ड में एक नए दस्तावेज में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? ठीक है, कैलिब्री। अगला, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कंटेनिंग डेटा इन एमएस एक्सेल कॉल्ड? वर्कशीट। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कंटेनिंग डेटा इन एमएस एक्सेल कॉल्ड, क्या कहलाता है? ठीक है, वर्कशीट कहेंगे। बेसिक है ये वाला भी। अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड एज? बी, वर्कबुक। ठीक है, वर्क बुक। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन एक्टिव एमएस एक्सेल वर्कबुक? एमएस एक्सेल वर्कबुक जो एक्टिव है उसमें एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शिफ्ट प्लस F11। विच सेल एड्रेस which cell address represents the very first cell of an MS Excel worksheet? कौन सा सेल एड्रेस MS Excel वर्कशीट के सबसे पहले सेल को दर्शाता है? तो बी वाला इसका सही है, A1। नेक्स्ट इसमें है, इन MS Excel सेल एड्रेस ग्रुप और रेंज इज डिनोटेड बाय विच सिंबल? कॉलन, ध्यान रखना इसका, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूंगा। Which individual page is used to create a presentation in MS PowerPoint? MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए किस इंडिविजुअल पेज का यूज किया जाता है? ठीक है, स्लाइड इसका आंसर है। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड इन एन एग्जिस्टिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? बी इसका आंसर होगा, कंट्रोल प्लस एम। जो एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट जो स्लाइड है उसमें एक नया पेज ऐड करना, नई स्लाइड ऐड करना उसमें, कंट्रोल प्लस एम। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस एक्सेस? जो एमएस एक्सेस है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, डीबीएमएस का, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर देखो डीबीएस का आ ही गया यहाँ पे। डीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है आरडीबीएमएस। ठीक है, ये वाला भी ध्यान रखना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन अ डेटाबेस टेबल, a single horizontal row
containing related information is called, तो इसका होगा सी वाला, ठीक है, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल। अगला क्वेश्चन है, इन अ डेटाबेस केवल अ वर्टिकल कॉलम, इसमें हॉरिजॉन्टल था, उसमें वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फील्ड या एट्रीब्यूट। और देखते हैं इसमें, which type of unique key uniquely identifies each record in a database table। सी इसका होगा प्राइमरी की। अगला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स एन एंटायर सिटी और लार्ज कैंपस कॉल्ड, उस मानक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो पूरे शहर या बड़े परिसर को कवर करता है, ठीक है, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है जो पूरे शहर को या फिर जो एक ब्रॉड एरिया है उसे कवर करता है। तो बी वाला है इसका, ठीक है, MAN। MAN स्टैंड फॉर, MAN का फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, MAN ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MAN स्टैंड फॉर व्हाट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, connecting a smartphone to a wireless headphone creates which type of network, ठीक है, सी वाला है, PAN, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। स्मार्टफोन को वायरलेस हेडफोन से जोड़ने पर किस प्रकार का नेटवर्क बनता है, तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। बी प्राइवेट या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। प्राइवेट नहीं है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका ध्यान रखना, PAN का पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स बट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स, कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो फिजिकल लेयर पर काम करता है और कई कंप्यूटरों को जोड़ता है लेकिन सभी पोर्ट पर डेटा प्रसारित करता है, तो यह है हब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स बट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स, हब। विच इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस डायरेक्ट्स डेटा पैकेट्स अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस, कौन सा इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस आईपी एड्रेस के आधार पर कई नेटवर्क पर डेटा पैकेट को निर्देशित करता है, सी राउटर, राउटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड मैक एड्रेस, स्टैंडर्ड मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 48 बिट्स, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं, 48। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेस, ठीक है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ मैक एड्रेस है, ठीक है, जिसमें 48 बिट्स है और उसमें है IPv4 में कितने हैं, 32 बिट्स है, ये वाला है। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन अ मॉडर्न IPv6 एड्रेस, यहाँ पे IPv6 एड्रेस की बात की गई है, इसमें कितने बिट्स होते हैं,
128 बिट्स। FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का क्या है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू fetch or download emails from a remote server to a local client? Which protocol is used to fetch और डाउनलोड करना या उसे एक्सेस करना, फेच करना ईमेल्स को फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल क्लाइंट, एक रिमोट सर्वर से लोकल क्लाइंट तक ईमेल्स को, ठीक है, डाउनलोड करना, फेच करना, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? ठीक है, POP3 प्रोटोकॉल। ठीक है, POP3, ये ध्यान रखना। अब POP3 क्या है? इसमें लिखा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 स्टैंड फॉर इन ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए POP3 जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। What is a malicious program that replicates itself and spread to other computers called? What is a malicious program? एक malicious program जो कि replicate करता है खुद को और वो फैलता है अदर कंप्यूटर्स में भी, वो क्या कहलाता है? वो कंप्यूटर वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मालवेयर secretly logs everything typed on a keyboard to steal passwords? ठीक है, पासवर्ड चुराने के लिए कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज को गुप्त रूप से लॉगिन या लॉग करने वाले मालवेयर को क्या कहा जाता है? की लॉगर। की लॉगर, a type of cyber attack that locks your files and demands payment to release them is called, क्या कहलाता है? रैंसमवेयर। रैंसम, फिरौती मांगना, तो रैंसमवेयर है कि जब साइबर अटैक होता है, ठीक है, अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट लॉक्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट, ठीक है, आपके फाइल को लॉक कर देता है और पेमेंट की डिमांड करता है टू रिलीज देम, उनको रिलीज करने के लिए, तो है रैंसमवेयर अटैक। अगला क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग टू acquire sensitive information, प्रयास करना सेंसिटिव डेटा को अक्वायर करने का, ठीक है, लाइक जैसे कि यूजर नेम्स हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, बाय, ठीक है, मास्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे? फिशिंग कहेंगे। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, अगर जैसे आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, सेंसिटिव डेटा है, उसको अक्वायर करने का प्रयास करना, तो उसे क्या कहा जाएगा? फिशिंग कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सेस इन MS वर्ड? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WiMAX इन वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस संचार में WiMAX का पूर्ण रूप क्या है? इसका है ये वाला, ये वाला क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर इंटेरोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वायरलेस संचार में WiMAX का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट है, 1 GB इज इक्वल टू, ये तो बता दिया हमने, ठीक है, 1 TB का वो भी हमने बता दिया, ठीक है, इसका है MB 1024 MB और इसका 1024 GB। अगला क्वेश्चन, हाफ बाइट और 4 बिट्स इज नोन बाय विच कंप्यूटर टर्म? ठीक है, निब्बल। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII इन कंप्यूटर सिस्टम? फुल फॉर्म क्या है इसका? मैं पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अगला क्वेश्चन है, which error detection tool or bit is added to the end of a block of data to check for errors? त्रुटियों की जांच करने के लिए डेटा के ब्लॉक के अंत में कौन सा त्रुटि पहचान उपकरण या बिट जोड़ा जाता है? ठीक है, पैरिटी बिट। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? ठीक है, ध्यान रख लेना, इसका भी दिया है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, नेक्स्ट, which type of memory is directly addressable by the CPU using the system bus? ये प्राइमरी मेमोरी है इसका। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या है इसका? एस रैम का। एस रैम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? एस रैम का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक और ये वाला भी याद रखना, डी रैम क्या है, इंपॉर्टेंट ये वाला भी, डी रैम। उससे पहले ये देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड thousands of times per second to return data? के डी रैम। और यही डी रैम का फुल फॉर्म भी दिया है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश thousands of times पर सेकेंड टू रिटर्न डेटा। डेटा को रिटर्न करने के लिए एक सेकेंड में 1000 बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। और अगले क्वेश्चन में दिया है, हाउ मच स्टोरेज कैपेसिटी डज अ स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क टिपिकली हैव? 700 MB। जो सीडी होती है, सीडी, उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, ये वाला देखते हैं, व्हाट इज द टिपिकल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क? यानी कि डीवीडी की जो है स्पेस कितनी होती है? डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB की। अगला है, which storage technology relies on flash memory and has no moving parts making it faster than an HDD? तो इसका है बी वाला, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले तो। विच स्टोरेज टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन फ्लैश मेमोरी, ठीक है, एंड हैज नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग इट फास्टर देन एन HDD? ठीक है, HDD से भी ज्यादा फास्ट होती हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फुल फॉर्म भी ध्यान रखना SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स स्पेशली डिजाइन फॉर एंड यूजर्स सच एज वर्ड प्रोसेसर्स एंड गेम्स? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में विशेष रूप से एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम शामिल होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर और गेम? आंसर क्या है इसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Disk deframer and disk cleanup are examples of which type of software? Disk deframer और disk cleanup, ये दोनों एग्जाम्पल हैं किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। डिस्क क्लीनअप या डिस्क रिफ्रेमर, ठीक है, इसमें क्या आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देखना, व्हाट इज द प्रोग्राम
or software that translates high level programming language into machine language line by line during execution. ठीक है, इंटरप्रेटर, इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रोग्राम that it translates an entire high level source code file entire high level source code file into machine language all at once, यानी तुरंत, बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले तुरंत मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, किसको? हाई लेवल सोर्स कोड को। इसका आंसर क्या है? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड जो होता है उसे ट्रांसलेट करता है वो मशीन लैंग्वेज में। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर। नेक्स्ट है, विच ट्रांसलेशन प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना या कन्वर्ट करना, ठीक है, असेंबलर, उसे कहेंगे असेंबलर। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी स्क्रीन एरिया दैट अपीयर्स आफ्टर बूटिंग योर कंप्यूटर एंड लॉगिंग इनटू विंडोज कोड? कंप्यूटर को बूट करने और विंडोज में लॉगिन करने के बाद दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। The horizontal bar usually located at the bottom of the Windows desktop screen is called the task bar. ठीक है, ये भी बेसिक है। What is the shortcut key to permanently minimize all open windows and show the desktop in Windows? उसके लिए विंडो की प्लस डी प्रेस करेंगे। ठीक है, सारे ही मिनिमाइज करने के लिए परमानेंटली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप इन विंडोज, तो विंडो प्लस डी। अगला है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलोज यू टू cycle and switch between open applications और tabs in Windows? तो इसका है बी वाला, Alt प्लस tab। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना अलाउड है? ठीक है, 500%। एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है? सी वाला, 400%। तो वर्ड में 500% है, एक्सेल में 400% है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको अलग अलग पतों के साथ साथ एक ही पत्र को स्वचालित रूप से कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने की अनुमति देती है? इन एमएस वर्ड, which feature allows you which feature allows you to send the same letter to multiple recipients with different addresses automatically? मेल मर्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? ठीक है, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल प्लस ई। इन एमएस वर्ड, the space left between the content of the document and the physical edge of the page is called, क्या कहते हैं उसे? मार्जिन कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक्सेल से वर्ड से बहुत बेसिक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। अगला है, व्हाट इज गटर मार्जिन इन पेज लेआउट सेटिंग्स? बी वाला है इसका, मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, in MS Excel a formula always returns a result if you see। ठीक है, अगर आप देखते हैं, what does it mean, क्या मतलब होता है इनका? ठीक है, सी वाला है, the column width is too narrow to display the numbers। column width is too narrow to display the numbers। which function in MS Excel
Which function in MS Excel is used to count the number of cells that contain numbers within a range? इसका है बी वाला count. ठीक है. Which function in MS Excel is used to count the number of cells? Number of cells को count करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? That contain number with a range. Count. अगला है which chart type. ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप जो है चार्ट का इन एमएस एक्सेल इज बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम? बी वाला इसका लाइन चार्ट. नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट द स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन स्लाइड आर कॉल्ड. बी वाला इसका सही है, एनिमेशंस. बेसिक है काफी ज्यादा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, पावर पॉइंट में द मोशन इफेक्ट्स that occur when you move from one slide to the next during a presentation are called slide transitions. Which language is used to write queries in relational databases to extract informations? SQL. ठीक है, which language is used to write queries in relational database? ठीक है, relational database to extract information को extract करने के लिए relational databases में, ठीक है, क्वेरीज को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? SQL. इन नेटवर्किंग what is the term used to describe the rules that govern how data is formatted and transmitted? नेटवर्किंग में डेटा को कैसे फॉर्मेट और ट्रांसमिट किया जाता है, इसे नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है. इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला. ठीक है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं. कि नेटवर्किंग में what is the term used to describe the rules, ये इंपॉर्टेंट है. रूल्स that govern how the data is formatted and transmitted. किस तरीके से डेटा को फॉर्मेट, मतलब किस तरीके से उसको फॉर्म करना है, बनाना है, कैसे उसको ट्रांसमिट करना है, उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला, प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन? OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा पैकेट को स्रोत से गंतव्य तक राउटिंग करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, नेटवर्क लेयर. इजी है लेकिन एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, या फिर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, वही दिक्कत है. तो एक बार भी अगर थोड़ा ध्यान रह जाएगा तो ठीक है, वहां जाकर के कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड OSI रेफरेंस मॉडल? इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? स्टैंडर्ड OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ठीक है, 7 लेयर्स. OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द कंसेप्चुअल TCP या IP मॉडल? TCP या IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स. आपको सिर्फ पढ़ करके सिर्फ याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, बाकी एग्जाम में अपने आप याद आएगा आपको. अगर क्वेश्चन आता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आंसर आप पता लगा ही लोगे. चाहे आपको इनके बारे में डिटेल पता है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये क्लास सिर्फ इसलिए है कि सारे ही क्वेश्चन एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर आ जाए. ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आई नो अबाउट दैट, कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंफ्यूजिंग रहेगी फिर भी, और ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं भी है. बट ये सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आप लगा पाए, उसे टिक लगा पाए, ताकि आपके नंबर आ पाए. बस इतना सा पर्पज है इस क्लास का, क्योंकि डिटेल में हमने सारी चीजें कवर नहीं करी हैं. ठीक है,
बट ये है कि हाँ, मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज भी हैं, बहुत सारे हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन. So let's see next question. Which device operates at the data link layer of the OSI model and filters traffic based on MAC address? इसका आंसर है स्विच. देखना क्या है इसमें, कौन सा उपकरण OSI मॉडल डेटा लिंक परत पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर ट्रैफिक को फिल्टर करता है. तो इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से तो. ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में ज्यादा इजीली समझ आते हैं. विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर्स? डेटा लिंक लेयर्स पर ऑपरेट करता है कौन सा डिवाइस ऑफ द OSI मॉडल एंड फिल्टर्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस? तो इसका आंसर है स्विच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सुरक्षा में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट सिक्योरिटी में? तो वीपीएन तो यूज किया ही होगा. ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वीपीएन का यूज, ठीक है, जब कोई इंटरनेशनल नेटवर्क अगर आप यूज करना चाहें तो वीपीएन का यूज किया जाता है उसमें. क्योंकि जो चीजें अगर किसी कंट्री में अगर बैन है फिर भी आप उनका एक्सेस करना चाहते हैं, वीपीएन का यूज किया जा सकता है. अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल डायरेक्टरी सिस्टम इन विंडोज दैट स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड ऑप्शंस? ठीक है, what is the name of the central directory system in Windows that stores configuration settings and options? इसका आंसर होगा बी वाला, विंडोज रजिस्ट्री. अगला क्वेश्चन है, which display port is widely used to transfer both high definition video and audio through single cable? HDMI पोर्ट. ये वाला ध्यान रखना, HDMI पोर्ट के थ्रू या इसके माध्यम से हाई डेफिनेशन वीडियो या फिर ऑडियो दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है. ठीक है, किसी दूसरे डिवाइस में, दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं. किस पोर्ट के थ्रू? HDMI पोर्ट के थ्रू. HDMI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. हाई डेफिनेशन, ठीक है, मल्टीमीडिया इंटरफेस. हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, which type of memory is used to store the computer's startup configuration and system time even when it is turned off? कंप्यूटर के बंद होने पर भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम समय को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका है बी वाला, CMOS बैटरी. CMOS बैटरी. और CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर डायरेक्टली इन विंडोज? कि टास्क मैनेजर को डायरेक्टली विंडोज में ओपन करना है तो बी वाला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप. अगला है, फुल फॉर्म क्या है आईटी का? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका, तो इजी है. अगला है, which programming language is widely considered the pioneer of pioneer or master language for modern artificial intelligence and machine learning? ठीक है, कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वाइडली कंसिडर की जाती है? ठीक है, पाइनियर. पाइनियर का मतलब क्या है? अग्रणी, जो सबसे पहले किसी फील्ड में आगे हैं, ठीक है, सबसे टॉप पे है. या फिर मास्टर लैंग्वेज भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो मास्टर है. ठीक है, सभी लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज का मास्टर है फॉर मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. उसके लिए है जावा, पाइथन या C++ या कोबोल. तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना, पाइथन. अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला. फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार IoT का. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इजी है लेकिन कई बार पूछा गया है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स याद रखना है.
आईओटी का फुल फॉर्म क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेंड में? अगला है स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा इन प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड। स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स, डेटा और प्रोग्राम्स को एक्सेस करना, स्टोर करना ओवर द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पर, इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर्स के हार्ड ड्राइव के बजाय डेटा को स्टोर करना कहीं और जगह, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं कर रहे हैं, कहीं और जगह स्टोर कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज सुना होगा, वही क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगला है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच सर्विस? ठीक है, क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच between different open sheets inside the same Excel workbook? Which shortcut keys used to switch between different open sheets inside the same Excel workbook? तो इसका है बी वाला, कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू लाइन और पैराग्राफ इनसाइड द सेम सेल इन एमएस एक्सेल? सी वाला इसका करेक्ट है, आल्ट प्लस एंटर। What does the term phishing primarily target to steal from a user? फिशिंग का मुख्य लक्ष्य उपयोगकर्ता से क्या चुराना होता है? तो इसका भी है सेंसिटिव डेटा या सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स लाइक पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमने देखा भी था, इसका मीनिंग फिशिंग का एक क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, वो हमने किया था। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? इंट्रानेट, ठीक है। फिर से दोबारा से इसे पढ़ेंगे, क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, किसके लिए? इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये ऐसा नेटवर्क जो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी किस पर्पज से? इंटरनल कम्युनिकेशन के पर्पज से, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट कहेंगे, ठीक है। इंटरनेट एक है और दूसरा इंट्रानेट। तो इंटरनेट सबके लिए है, ठीक है। नेटवर्क जो है इंटरनेट नेटवर्क सबके लिए है, लेकिन इंट्रानेट किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला है एलईडी, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना है, एलईडी और एलसीडी। काफी बेसिक है, बहुत ही बेसिक जनरल क्वेश्चन है ये दोनों। अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर अपलोडिंग और ट्रांसफरिंग? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो अपलोड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए वेब फाइल्स को टू रिमोट वेब सर्वर, किसी दूसरे अदर सर्वर पर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? एस एम टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी या POP3? तो एफ टी पी, ठीक है। FTP protocol is primarily used for uploading or transferring web files to a remote web server. अगला क्वेश्चन, what is the shortcut key to toggle between full screen mode in most web browsers? ठीक है, इसका बी वाला है F11। अगला है what is the shortcut key to open a new incognito or private browsing window in Google Chrome? ठीक है, ये भी सिंपल ही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। Which memory chip can be erased using ultraviolet light? इंपॉर्टेंट ये वाला, सी है EPROM, ठीक है। Which memory chip can be erased using ultraviolet light? EPROM, याद रखना है इसका। What does the term pixel stand for in computer graphics? पिक्सल किसके लिए यूज किया जाता है?
ठीक है, पिक्चर एलिमेंट्स के लिए, पिक्सल्स पिक्चर एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट अ बाइनरी डिजिट नंबर? बाइनरी डिजिट सिस्टम, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, 0 and 1। बाइनरी डिजिट नंबर क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं। अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, a temporary storage area within the CPU that holds data immediately before it is processed is called, ठीक है, क्या कहलाता है? रजिस्टर। अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जो कि रजिस्टर है, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है विद इन द सीपीयू, यानी सीपीयू के अंदर ही होता है रजिस्टर, ठीक है, जो कि क्या करता है? होल्ड्स करता है डेटा को, यानी उसे रोकता है इमीडिएटली बिफोर इट इज प्रोसेस्ड, यानी कि ठीक प्रोसेस करने से जस्ट पहले डेटा को रोक करके रखता है, यह है रजिस्टर्स। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज? विंडोज प्लस की प्लस आर। फुल फॉर्म क्या है डीपीआई का? व्हेन मेजरिंग कंप्यूटर माउस और प्रिंटर स्पेसिफिकेशन। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ये ध्यान रखना है, डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। Which feature in MS Excel allows you to change the appearance of a cell based on its current value? Which feature in MS Excel allows you to change the appearance of a cell? सेल के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए अलो करता है, कौन सा फीचर? एमएस एक्सेल में, बेस्ड ऑन इट्स करेंट वैल्यू। तो इसका है ए वाला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हाईली इफेक्टिव टूल इन एमएस एक्सेल यूज्ड टू समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर एंड प्रेजेंट लार्ज डेटा सेट्स? ठीक है, पाइवट टेबल। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट एक्टिव टैब इनसाइड अ वेब ब्राउजर विदाउट क्लोजिंग द एंटायर ब्राउजर विंडो? बी वाला है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट एक्टिव टैब, ठीक है, इनसाइड अ वेब ब्राउजर विदाउट क्लोजिंग द एंटायर ब्राउजर विंडो? अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीओपन, फिर से ओपन करने के लिए, लास्ट क्लोज्ड टैब इन अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में जो टैब हमने क्लोज किया था उसे फिर से ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। Which utility software is used to reduce the size of file? Reduce the size of file to save storage space or transmit them faster. उनको फास्ट ट्रांसफर के लिए या उनकी साइज को छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? बी, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल विनरार है या विनजिप है, ठीक है, एग्जांपल भी लिखे। फुल फॉर्म ऑफ एआई, ठीक है, एआई का तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे ही जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे कंप्यूटर के, वो सारे ही कवर किए हैं। बहुत सारे पीवाईक्यू भी इनमें इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, वो भी हमने इंक्लूड किए हैं इसमें। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट बनेंगे। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो लिख करके आप हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया है कि वास्तव में उससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है। और थैंक यू सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।